प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक स्पेशल बाइबल क्लास के लिए आपके लिए प्रभु का उपस्थिति में मैं आया है। ये बाइबल क्लास का कारण पिछले दिनों में कुछ प्रभु का दास लोग मेरे साथ मुझे मिला और बातचीत किया है। इन दिनों में हमारे बीच में कुछ कल्ट ग्रुप चल रहा है, गलत शिक्षा। तो विश्वासी लोग, सेवक लोग कंफ्यूजन हो रहा है, सच्चाई कौन सा है, सच कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा झूठ है। तो कुछ विश्वासी लोग भी मेरे से बातचीत किया, मैंने उसको छोटा शब्दों में समझाया, लेकिन उन्होंने बोला हमको उसके लिए डिटेल्स स्टडी चाहिए, क्लास चाहिए। इसलिए मैंने सोचा था ये स्पेशल बाइबल क्लास के द्वारा ये सब्जेक्ट के ऊपर में स्टडी दिया जाए, ताकि और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने। मसीह लोगों के बीच में आजकल बहुत कल्ट ग्रुप खड़ा हो चुका है। कल्ट मतलब गलत तालीम, गलत तरीका, गलत शिक्षा बहुत लोगों को शक में डालते हैं, कंफ्यूजन में डालते हैं। खास करके इन दिनों में कल्ट ग्रुपों में कुछ मेन ग्रुप है यहोवा विटनेस, दूसरा है शनिवार आराधना करने वाला शबत मिशन, दूसरा है क्रिश्चियन साइंस, साइंटोलॉजी, मॉर्मोन, क्रिस्टेंडल्स फियंस, यूयोमेर, यूनिफिकेशन चर्च, द वे इंटरनेशनल, अलग अलग नाम पर बहुत ग्रुप है। ये सारे ग्रुप के बारे में बोलने के लिए मैं कोशिश नहीं कर रहा है। खास करके इन दिनों में कुछ लोग घर घर जाकर बोलते हैं, जो लोग संडे आराधना करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाएगा। लोगों को डरा रहा है। इसलिए शनिवार आराधना करना चाहिए, नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएगा। शनिवार आराधना करने वालों में भी अलग अलग ग्रुप है। कुछ लोग आजकल टोपी वगैरह रखकर भी चर्च चलाते हैं, यहूदी लोग, मुसलमान जैसे करते हैं। इसलिए शबत, जो परमेश्वर ने शबत ठहराया, वो ये मेरा मेन विषय। तो एक ही दिन में एक ही क्लास में सारे बात बोल नहीं सकता, इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 पार्ट में मैंने ये स्टडी देना चाहता है। मैं आराम से बोलना चाहता, ताकि जो लोग इसका सच्चाई को जानना चाहते हैं, सभी विश्वासी लोग इस बात को समझ। शबत जो है, इस्राएल को परमेश्वर दिया हुआ 10 हुक्म में एक हुक्म है शबत। शबत किसके लिए परमेश्वर ने ठहराया? निर्गमन का किताब 31 अध्याय उसकी 12 आयत। शबत सिर्फ इस्राएल के लिए दिया हुआ एक बात है। रेफरेंस में मैक्सिमम बोल कर जा सकता है, लेकिन एक एक आयत पढ़कर सुना नहीं सकता। अगर ये
बाइबल क्लास में किसी को शक है, आप मेरे साथ सामने आ सकता है, फोन करके भी बात कर सकता है। एसेकिएल नबी के किताब 20 अध्याय 11 से 13 तक और 19 से 20 तक, निर्गमन का किताब 31 अध्याय 12 से 17 तक, इन आयतों में अगर आप आराम से पढ़कर देखें, ये सिर्फ इस्राएल के लिए दिया हुआ एक हुक्म है, शब्द। इतना बोलने से समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा विस्तार से इस बात को सीखना पड़ेगा। अगर बाइबल का तालीम सही तरीका से समझना है, 7 युग के बारे में हमने समझना सीखना। 7 युग, पूरा बाइबल 7 युग में बांटा हुआ है। युग जो है, डिस्पेंसेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं जब युग के बारे में स्टडी किया था 1 साल पूरा लिया, लेकिन यहां पर मैं थोड़ी देर में इस बात को समझाने के लिए चाहते। डिस्पेंसेशन पूरा बाइबल को 7 युग में बांटा गया है। पहली युग डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंट, निष्पाप युग। जब ये युग के बारे में समझेगा तब हमको बहुत तेरे शक सवाल दूर हो जाएगा। निष्पाप युग जो है उसके बारे में उत्पत्ति पहले अध्याय उसकी 28 आयत में आप देश 28 लेके, उत्पत्ति पहली अध्याय 28 लेके तीसरी अध्याय 6 आयत तक निष्पाप युग का समय है। डिस्पेंसेशन ऑफ इनोसेंट, थोड़ा और शॉर्ट बोले, परमेश्वर का सृष्टि लेके मनुष्य परमेश्वर का हुक्म तोड़ा तब तक, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उससे लेकर मनुष्य जब परमेश्वर का हुक्म को तोड़ा उस समय तक निष्पाप युग कहते हैं। उसका मतलब पाप नहीं है उस समय पाप नहीं है। युग का क्या मतलब है? युग का क्या मतलब है? हम वैसे आम सुनते हैं, कलयुग वगैरह लोग बोलते हुए हम सुनते हैं। युग का मतलब है, बाइबल के युग का मतलब है, हर युग में परमेश्वर मनुष्य का आज्ञाकारी को परखा। मनुष्य का आज्ञाकारी को परखने के लिए कुछ समय फिक्स किया परमेश्वर ने। उस समय को युग कहते हैं। अलग अलग युग में परमेश्वर मनुष्य को जो परखा, जो टेस्ट किया है, वो अलग अलग तरीका से था। निष्पाप युग में परमेश्वर ने मनुष्य को परखा, मनुष्य मेरा कहना मानोगे या नहीं। लेकिन मनुष्य फेल हो गया, हमको इस बात को मालूम है। आदम हव्वा टेस्ट में फेल हो गया, पाप किया। तो अगर परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं किया तो उसका परिणाम, रिजल्ट कितना भयंकर है, उस वजन से हमको मालूम हो जाता है। अगर परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं किया तो उसका परिणाम क्या होगा, वो परमेश्वर ने सीरियसली मनुष्य को समझाया। आज्ञाकारी तोड़ने के लिए, परमेश्वर का हुक्म तोड़ने के लिए मनुष्य स्वयं
फैसला किया है। औरत धोखा से पाप किया, हवा, सांप ने हवा को धोखा किया है, इसलिए औरत ने पाप किया। लेकिन आदम धोखा से नहीं, आदम जानबूझकर पाप किया है, जानबूझकर परमेश्वर का हुक्म को तोड़ा है। तो परिणाम क्या है? परमेश्वर ने आदम और हवा को एदन बांडिगा से बाहर निकाला। वो ये निष्पाप युग। नंबर 2, विवेक युग, विवेक का युग, डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्शियंस, विवेक का युग। पहले युग में जो मनुष्य फेल हो गया, विवेक के युग में परमेश्वर के आज्ञाकारी करेंगे या नहीं, उसके लिए परमेश्वर ने टेस्ट किया। विवेक का युग में कुछ धार्मिक जिम्मेवारी परमेश्वर ने इंसान का हाथ में दिया है। विवेक के युग में परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ कोई भी कानून इस युग में नहीं था, उनके अंदर दिया हुआ था। विवेक में, उनके विवेक में परमेश्वर ने आज्ञा दिया हुआ था। मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ 10 हुक्म में कोई भी हुक्म निष्पाप युग में परमेश्वर नहीं दिया। भले बुरे का वृक्ष का फल नहीं खाना, परमेश्वर यही बोला सिर्फ। इसी तरह ये जो विवेक के युग में भी परमेश्वर ने मनुष्य को फ्रीडम दिया है, आजादी दिया है। मतलब मनुष्य चॉइस कर सकता है, मैं परमेश्वर का आज्ञा जो मेरा विवेक में दिया है मानना या नहीं मानना। इसलिए ये विवेक के युग को आजादी के युग भी कह सकता है, आजादी के समय भी हम कह सकता है। उसका मतलब मनुष्य अपना आजादी से फासला ले सकता है। उसका समय कब से कब तक? आदम हवा जब से पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा, उस समय लेके नूह का जल प्रलय तक जो समय है, उस समय को विवेक का युग कहते हैं। मैंने उसके लिए एक दृष्टांत बताऊंगा। उस समय था काइन हाबेल। काइन का बलि के ऊपर परमेश्वर ने प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन हाबेल का बलि के ऊपर परमेश्वर ने प्रसन्न किया। क्यों? जब काइन गुस्सा हो गया तब परमेश्वर ने पूछा, अगर आपने भलाई किया हो तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होना था? काइन को कैसे पता कौन सा सही कौन सा गलत है? तब तक लिखा हुआ कोई हुक्म मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं दिया। तो परमेश्वर ने बोला, अगर तू भला किया हो तो प्रसन्न होना था। उसका मतलब उनका विवेक के अंदर जब परमेश्वर ने काइन को बोला, काइन जवाब नहीं दिया, चुपचाप चले गए। उसका मतलब उस विवेक के युग में परमेश्वर ने मनुष्य का विवेक के अंदर
आजादी दिया हुआ था, सही क्या है, गलत क्या है। नंबर 3, तीसरा युग है सिविलाइजेशन, डिस्पेंसेशन ऑफ सिविलाइजेशन, मानुषिक हुकूमत का युग। उसका समय उत्पत्ति 8 अध्याय 15 लेके उत्पत्ति 11 अध्याय 32 तक आयत का बीच में जो समय है, उस समय को बोलते हैं मानुषिक हुकूमत का युग या डिस्पेंसेशन ऑफ सिविलाइजेशन। जल प्रलय के साथ, नूह का जल प्रलय के साथ विवेक का युग खत्म हो गया। आपको मालूम है नूह और परिवार किश्ती के अंदर था। वो लोग जब नूह और परिवार किश्ती के अंदर से बाहर आया, उस दिन से सिविलाइजेशन, मानुषिक हुकूमत का युग शुरू हो गया। यहां पर परमेश्वर नूह के साथ एक वाजा बांधा है। वो वाजा यही था, कोई भी इंसान दूसरों को जान नहीं लेना, किसी को मारना नहीं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान लेने के लिए किसी को भी राइट नहीं होगा। उसका मतलब मनुष्य आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेवारी, सामाजिक जिम्मेवारी क्या है, मनुष्य का समाज में जिम्मेवारी क्या है, ये परमेश्वर ने इस युग में सिखाया, प्रकट किया है। इसका पीछे परमेश्वर का लक्ष्य ही था, मनुष्य का प्राण को बचाना, मनुष्य का जीवन को बचाना, यही था उसका उद्देश्य। अगर एक दूसरों का प्राण को बचाने के लिए अगर मनुष्य फेल हो गया तो सजा पक्का है। ये सिविलाइजेशन परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका मतलब समरी यही है, इंसान एक समाज में रहने वाला है, सामाजिक का जिम्मेवारी है मनुष्य के ऊपर। इसलिए एक दूसरे के ऊपर बदला लेने के लिए किसी को भी राइट नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है वो परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है, और परमेश्वर का मर्जी के बिना वो जीवन को नष्ट नहीं करना, मनुष्य का प्राण को कोई खराब नहीं करना। इसको बोलते हैं डिस्पेंसेशन ऑफ सिविलाइजेशन, मानुषिक हुकूमत का युग। ध्यान से सुना, इसी युग में परमेश्वर नॉन वेज खाने के लिए परमिशन दिया है, उससे पहले नहीं था। इसी युग लेके नॉन वेज खाने के लिए परमेश्वर ने परमिशन दिया। नंबर 4, काफी विस्तार से एक एक युग के बारे में सीखने के लिए है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। मेरा मेन सब्जेक्ट में मेरा शब्द जो विषय में मैंने आ रहा है आगे। नंबर 4, चौथा युग है डिस्पेंसेशन ऑफ प्रोमिस, वायदा का युग। उत्पत्ति 12 का पहले लेके निर्गमन 19 का 25 तक ये वायदा का युग का समय है। थोड़ा और विस्तार से बोले
अब्राहम का बुलाहट लेकर, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, बुलाहट लेकर सीनाई पहाड़ के ऊपर मूसा को जो व्यवस्था दिया, उस समय के पहले तक वायदा का युग कहते हैं। एक बार और मैं बोलूंगा, जब से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर अलग किया, उस समय लेके सीनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को जब व्यवस्था दिया, तब तक वायदा का युग कहते हैं, डिस्पेंसेशन ऑफ प्रॉमिस। परमेश्वर अब्राहम को और उनका संतानों को परमेश्वर देने वाला वायदा का बेस में, उसके आधार पर ये युग को यह नाम दिया गया है। अब्राहम को और उनकी संतानों को परमेश्वर ने जो वायदा किया है, उस वायदा के ऊपर यह नाम दिया गया है। उत्पत्ति 3:15 में यीशु मसीह का बारे में जो पहली भविष्यवाणी है, स्त्री का संतान सर्प का सिर को कुचलेगा। स्त्री के संतान के रूप में मसीहा यीशु मसीह का जन्म वो अब्राहम का वंशावली में होगा, ये वायदा भी परमेश्वर ने दे दिया। गलातियम 3:17 जब पढ़ते हैं, उसके बाद मूसा का व्यवस्था का युग शुरू हो गया। मूसा का व्यवस्था का युग शुरू हो गया, लेकिन परमेश्वर का वायदा कमजोर नहीं हुआ, वायदा बना रहा। पांचवा युग का नाम है व्यवस्था का युग। मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था का युग, उसका समय है निर्गमन 19:3-8 से प्रेरितों का काम पहली अध्याय 26 तक। निर्गमन का किताब 19:3 से प्रेरितों का काम पहली अध्याय 26 आयत तक मूसा का व्यवस्था का युग है। उसका मतलब यीशु मसीह जब धरती में था तो भी मूसा का व्यवस्था का समय में जिया। सीनाई पहाड़ में परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था जब से दिया, उस समय लेकर पेंटेकोस्टल का दिन तक, प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में, पेंटेकोस्टल का दिन तक वो युग लंबा था। उससे पहले जो वायदा का युग है, वो युग में अब्राहम, इसहाक, याकूब और भी बहुत तेरे हमारा पूर्वों का नाम देख सकता है। वो विश्वास के साथ परमेश्वर का आज्ञाकारी का टेस्ट हुआ। बहुत बार वो टेस्ट में फेल हो गए, मनुष्य फेल हो गए। उत्पत्ति 16 का पहले से 4 तक, उत्पत्ति 26 का 6 से 10 तक, उत्पत्ति 27 का पहले से 25 तक। और परमेश्वर मूसा को बुलाया इस्राएल लोगों को मिस्रईम से छुड़ाने के लिए, और बुलाया और ठहराया। मूसा के द्वारा इस्राएल को जो छुड़ाया, उसकी यादगारी के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ एक त्योहार है पसहा, पासओवर, पसहा, फसा बोलते हैं, फसा।
तो ये जो व्यवस्था का युग है, ये व्यवस्था के युग का खासियत क्या है? काम, धार्मिकता के लिए, धर्मी बनने के लिए काम करना, कर्म करना, कर्म के द्वारा धर्मी बनना। मूसा का व्यवस्था का युग का खासियत है कर्म के द्वारा धर्मी बनना। वो मनुष्य अपना कर्म रसम जो है उसके द्वारा प्रकट होना है। मतलब मूसा का व्यवस्था के युग में बहुत कुछ काम करना पड़ते थे परमेश्वर को खुश करने के लिए। वो ये मूसा का व्यवस्था, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मजबूत विश्वास और भरोसा के बिना कोई भी मूसा का व्यवस्था भी पूरा नहीं कर सकता। जो इंसान परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो मूसा का व्यवस्था भी पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ रीति रिवाज नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, विश्वास के साथ आज्ञाकारी है। हमेशा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। कोई दिखावटी काम करते जाओ, परमेश्वर खुश नहीं होते, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। उसमें व्यवस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। याकूब का पत्री 2 अध्याय उसका 14 आयत। इस्राएल लोगों ने जो कुछ अपराध किया है, पाप किया है, उसके वजह से मूसा का जो व्यवस्था का अनुशासन है, वो अनुशासन के अंदर रहना पड़ा है। गलातियों 3:19 में इसी में वापस आना है। हमारे मेन विषय जो शब्द है यहां पर है, यहां पर में वापस आएंगे। ये मूसा का व्यवस्था का युग का एक हुक्म था, शब्द। वापस आएंगे हम। नंबर 6, 6वां युग है अनुग्रह का युग। प्रेरितों का काम 2 अध्याय पहले से 47 तक, 47 तक, उधर से लेकर प्रकाशित वाक्य 19:10 तक अनुग्रह का युग करते हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का युग। पेंटेकोस्टल दिन, जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय, पेंटेकोस्टल का दिन से ये अनुग्रह का युग शुरू हो गया। आज हम जो युग में जी रहा है, उस युग कब से शुरू हुआ है? मैं आपको बोल रहा हूं, प्रेरितों का काम 2 अध्याय पेंटेकोस्टल का दिन से शुरू हुआ है। यीशु मसीह जब दुनिया में रहा, मूसा का व्यवस्था का युग में रहा। हम मूसा का व्यवस्था के युग में नहीं, हम परमेश्वर का अनुग्रह के युग में है। दोनों युग में 2 हुक्म है। पेंटेकोस्टल का दिन लेकर यीशु मसीह का दूसरी आगमन तक ये अनुग्रह का युग कंटिन्यू चलेगा। ये युग के बारे में यीशु मसीह भविष्यवाणी किया था। मत्ती के इंजिल 16 अध्याय 18 आयत, मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, बनाया नहीं, बनाऊंगा। इसलिए कलीसिया का जो युग है वो अनुग्रह का युग है। यीशु मसीह ने बोला वो आऊंगा, वो युग आऊंगा। प्रेरितों का काम पगली अध्याय 5 आयत में बोला है,
जिस तरह बोला है, यीशु मसीह के चेलों को जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, दूसरी अध्याय पगले से 4 तक, उधर से ये युग शुरू हो गया। इस युग को, ये अनुग्रह का युग को पवित्र आत्मा का युग भी कहते हैं। पवित्र आत्मा का युग भी कहते हैं। आखिरी युग, 7वां युग, 7वां युग, 1000 साल, यीशु मसीह का 1000 साल का हुकूमत का युग। यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आकर 1000 साल हुकूमत करेगा। वो एक अलग आखिरी युग है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 से 6 तक इस युग के बारे में हम दे सकता है। उसका मतलब 1000 साल। 1000 साल जो शब्द है, 1000 years, 6 बार प्रकाशित की पोथी में लिखा हुआ है। इसलिए उसको 1000 साल का युग कहते हैं। लैटिन भाषा में मिलेनियम का होता है, मिलेनियम। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन पर जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, उसके बाद यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर पैर रखेगा। उसके बाद महिमा का, यीशु मसीह के महिमा में जो आगमन है, उस दिन से 1000 साल हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती में 1000 साल धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। ये विश्वासियों का आशा, हमारा उम्मीद। उस युग का खासियत, उस युग में शैतान का उपस्थिति नहीं होगा। शैतान का कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगा। अभी है, अभी शैतान का एक्टिविटीज है, लेकिन 1000 साल हुकूमत में, 7वां युग में शैतान का कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है शांति के राजकुमार। सचमुच आज दुनिया जो स्वप्न देखते हैं ना, शांति के राज्य, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में कायम करेगा। वो कितना सुंदर समय है, कितना आनंद की समय है, कितना मेल मिलाप की समय है, वर्णन से बाहर है। मनुष्य का स्वभाव में फर्क, जानवरों का स्वभाव में फर्क, पूरा पृथ्वी का मिट्टी के स्वभाव में फर्क, ये सारे 1000 साल का हुकूमत का स्टडी में हमको मालूम हो जाएगा। उस समय जो जयवंत पाया हुआ विश्वासी लोग हैं, वो यीशु मसीह के साथ सिंहासन में विराजमान होगा। 1000 साल पवित्र लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करेगा। आपको मालूम है, आज तमाम बुराई का, गंदगी का जो मूर्ति है, शैतान बंदी हो जाएगा। जब शैतान का बंदी हो जाएगा, मनुष्य को बहुत बड़ा आजादी फील करेगा। उस समय के बाद फिर दुनिया में बुराई, पाप नहीं होगा पृथ्वी में। योवेल नबी की किताब 3 अध्याय 17 आयत, यशायाह नबी की किताब 11 का पहली आयत, उत्पत्ति की किताब पहली अध्याय 28 आयत, इस आयत में इसके बारे में हम देख सकता है। मैं इतना बोलने का मतलब,
7 युग में परमेश्वर का 7 तरीका से मनुष्य को परखा जाता है, मनुष्य परमेश्वर का आज्ञाकारी करेंगे या नहीं। परमेश्वर का टेस्ट था, अलग अलग युग में अलग अलग नियम, अलग अलग युग में अलग अलग हुक्म। ऐसे 5वां जो युग है, मूसा को दिया हुआ व्यवस्था का युग, उस युग में दिया हुआ एक हुक्म है शब्बत। निर्गमन का किताब 31 अध्याय उसकी 12 आयत, एसेकिएल नबी का किताब 20 अध्याय 11 से 13 तक और 19 से 20 तक, निर्गमन का किताब 31 अध्याय 15 से 17 तक आपको इस बात को विस्तार से दे सकता है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में सुनने जा रहा है मूसा को दिया हुआ व्यवस्था, वो भी 3 तरीका का है। मूसा को परमेश्वर ने दिया हुआ व्यवस्था भी 3 कैरेक्टर है, उसका कैटेगरी है। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएगा। ये क्लास की आखिरी आपको मालूम हो जाएगा, जो शनिवार मिशन है, शनिवार जो आराधना नहीं करते हैं नरक जाएगा, वो शैतान का लोग है। ऐसे ऐसे जो कल्ट लोग गलत तालीम सिखाते हैं, उसका असलियत आपको इस स्टडी के आखिर पता चलेगा। मैं आज 7 युग के बारे में सिर्फ बताए, नेक्स्ट क्लास में प्रभु का मर्जी तो कल लगातार 3 दिन ये क्लास चलेगा। 7 युग के बारे में आज बोला, नेक्स्ट क्लास में मूसा का युग के बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ संडे, हफ्ते के पहले दिन इतवार, हम क्यों आराधना के लिए चुना है उसका भी वजह विस्तार से बोलेंगे। हफ्ते के पहले दिन संडे क्यों हम आराधना के लिए चुना, उससे बढ़कर हम अनिंग्रिक के युग में रहने वाला हम, नया नियम चर्च, शब्द बनाना या नहीं बनाना, जो मूसा को दिया हुआ शब्द का जो दिन है वो हमने बनाना या नहीं बनाना, ये बात भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। साफ मन के साथ, क्रिटिसिज्म नहीं, मैं किसी के विरोध नहीं, मैं शैतान का खिलाफ है जो लोगों को भड़काता है। मैं आपका भाई हूं, मैं आपके लिए प्रभु का दास हूं। आप कभी भी मेरे सामने आकर बात कर सकता है। अगर किसी को शक है, ऐसे लोग बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर का सच्चाई को हम घुमा नहीं सकता, पर्दा नहीं डाल सकता। इसलिए सब मन से ये जब स्टडी आप सुनेंगे, आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं इस वचन को समझ पाए। खुदा आपको बहुत आशीष दे। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको इनवाइट करते हैं, प्रतीक्षा के साथ आप YouTube में सर्च कीजिए पार्ट 2। कल आपको इस समय एक क्लास अवेलेबल होगा। खुदा आपको आशीष दे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं तेरा वचन सुनने के लिए हमको आपने मौका दिया। पवित्र आत्मा हमको सहायता कर, हमारे मन में जो शक सवाल पवित्र आत्मा के द्वारा दूर किया जाए, ताकि वचन में सिद्ध हो, मजबूत हो, सही सच्चाई को हम समझे
हम उसका पीछे चले। सुना हुआ सबको बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको आशीष दे।